बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मार्ट साइंस अकेडमी। जी बच्चों, क्या हाल है आपका। आज की वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 6 का थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डेंसिटी एंड द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। बच्चों, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो मैथ्स पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो वॉल्यूम है। अभी मैथ्स क्या चीज़ होती है, बहुत सिंपल अल्फाज में समझे तो अगर हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वज़न मालूम करना चाहते हैं, उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मालूम करना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर मालूम करना चाहते हैं, तो हम उसका वज़न करते हैं किलोग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर। तब जब हम जो चीज़ मालूम कर रहे होते हैं, जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही होती है, वो मैथ होती है। मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, मैं इस मार्कर का एक वज़न करता हूँ, ये 5 ग्राम आ जाता है फॉर एग्जांपल। तो ये जो हमारे पास हम मालूम करने जा रहे हैं, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये मैथ की वैल्यू है। और इसी तरह अगर मेरे पास कोई लिक्विड सब्सटेंस हो, मैं उस सब्सटेंस की क्वांटिटी मालूम करना चाहता हूँ कि ये असल में कितनी है, तो तब जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो वॉल्यूम इस्तेमाल होता है। जो क्वांटिटी होती है वो हमारे पास वॉल्यूम होती है। और इसको मेजर करने के लिए हम जो है वो किलोग्राम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मीटर क्यूब जो है वो यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और प्रॉपर ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि डेंसिटी असल में क्या चीज़ होती है। डेंसिटी आप लोग जो है वो सुना हुआ होगा, किसी चीज़ का गाढ़ापन। सिंपल अल्फाज में ये चीज़ है कि किसी भी चीज़ का गाढ़ापन जो है वो क्या कहलाता है, डेंसिटी। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी उतनी ज़्यादा वो क्या होती चली जाएगी, डेंस होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल आप हनी की एग्जांपल लें एंड वाटर की एग्जांपल लें, तो इन दोनों में डेंस जो चीज़ है वो क्या होगा, हनी। क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ा होता है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे जो है वो फिजिक्स क्या कहती है, ये बात हम समझेंगे कि इसमें क्या जो है वो कंसेप्ट है। ये मैंने आपके सामने सारा बोर्ड तैयार किया है 9th क्लास के लिए। आप लोग बस ये सारा बोर्ड तैयार कर लें, आप लोगों को बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज भी लिख दिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख दिए, साथ में जो क्विक क्विज है या फॉर योर इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें दी गई वो सारी सारी हम इसी टॉपिक के अंदर सॉल्व कर लेंगे। एक और बात कि ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है और एमसीक्यूज के लिहाज से है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने तैयार नहीं करना। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसकी डेफिनेशन है कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास पाया जाता है वो मास हमारे पास क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर कोई भी चीज जो है ये 1 मीटर क्यूब आ जाती है, और इसके अंदर इस 1 मीटर क्यूब के अंदर जितना मैस आ जाएगा ना, हम उस मैस को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तो वो चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, डेंसिटी बन जाएगी। मैस पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम से मुराद है 1 मीटर क्यूब के अंदर जितना मैस आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं रो, इसको हम रो पढ़ते हैं। इसके लिए आप सिंबल एक और भी देखते हैं तो वो ये इस तरह से होता है, ऐसे पी लिख के ऐसे थोड़ा सा इसको गोल कर देना है। तो ये जो सिंबल है ये हमारे पास, ये भी डेंसिटी का सिंबल होता है। आप ये इस्तेमाल कर लें या फिर ये इस्तेमाल कर लें, दोनों जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। मैथमेटिकली डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। यहाँ पे हमने देखिए क्या पढ़ा है, मास ओवर वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। और सिंबलिक फॉर्म में लिखें तो रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। ये कैपिटल वी लिखा हुआ है, एम जो है वो मास के लिए और वी जो है वो हमारे पास वॉल्यूम के लिए। इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा हमारे पास, ऐसा यूनिट जो है वो इस तरह से बनना है कि ये देखिए मास जो है वो किसके अंदर होता है, किलोग्राम के अंदर, और जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास किसके अंदर होता है, वो होता है मीटर क्यूब के अंदर। और अगर आप ऐसे ही करें कि किलोग्राम, इस मीटर क्यूब को इस से ऊपर लेके जाएंगे ओवर से, तो ये क्या बन जाएगा, पर मीटर क्यूब। तो ये जो है ये हमारे पास यूनिट आ जाएगा डेंसिटी का, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो है ये इसका ऐसे यूनिट है। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी इस्तेमाल होता है। जो छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं वहाँ पे हम ग्राम की वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इस जगह पे ये यूनिट भी इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह आप मीटर की जगह समटाइम सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, मिलीमीटर भी इस्तेमाल किया जाता है,
बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर हम ये वाला यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी हमारे पास क्या चीज़ है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों बच्चों स्केलर किस वजह से है? क्योंकि जो हमारे पास मैस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, वेट की होती है, मैस की डायरेक्शन नहीं है। वॉल्यूम असल में क्या चीज़ है? वॉल्यूम लेंथ ही है। तीन साइड्स जो है जिस चीज़ की भी आप उसको मल्टीप्लाई कर दें वो आपके पास वॉल्यूम बन जाता है, तो वो लेंथ ही है। क्योंकि यूनिट देखिए ना, मीटर है, मीटर क्या होती है? लेंथ होती है। तो ये तीनों लेंथ्स हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? स्केलर। ये स्केलर, तो ओवरऑल डेंसिटी भी क्या आएगी हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल इसकी क्या बनेगी? इफ वी टेक द सेम वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ऑफ वुड एंड आयरन, then weight of iron will be greater because iron is more denser than wood। बच्चों एग्जांपल अभी जरा समझिएगा कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक हो 1 मीटर क्यूब, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो 1 मीटर क्यूब हो, और एक ब्लॉक जो है वो हम वुड का लें, और एक ब्लॉक बिल्कुल सेम साइज का हम जो है वो आयरन का लें, तो इन दोनों में भारी कौन होगा? तो आप जरा सोच के बताएं, इन दोनों में भारी कौन होगा? इन दोनों में जो चीज़ भारी होगी वो हमारे पास आयरन भारी होगा। किस वजह से भारी होगा? क्योंकि बच्चों आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो हमारे पास वुड होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आपने देनी है कि अगर हमारे पास सेम वॉल्यूम हो 1 मीटर क्यूब आयरन का और सेम वॉल्यूम हो 1 मीटर क्यूब वुड का, तो दोनों में जो चीज़ भारी होगी वो हमारे पास आयरन होगा। क्यों आयरन भारी होना है? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये ज़रा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ वी टेक द सेम वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, अगर हम सेम वॉल्यूम लेते हैं 1 मीटर क्यूब ऑफ वुड, लकड़ी का, एंड आयरन, और आयरन का, देन वेट ऑफ आयरन विल बी ग्रेटर, तो जो लोहे का वेट होगा वो ज़्यादा होगा। बिकॉज आयरन इज़ मोर डेंसर देन वुड, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा डेंसर होता है किसकी निस्बत? वुड की निस्बत। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज डेंसिटी, तो आप ये सारे का सारा पैराग्राफ ही लिख दें, इंशाल्लाह आपके नंबर जो है वो नहीं कटेंगे। ये सारी चीज़ें लिख दें। यहाँ पे एक चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए टेबल जो है वो आपको 7.1 नज़र आ रहा है साथ, वो आपने तैयार करना है एमसीक्यूज़ के लिए। सारा कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर सारा तैयार नहीं होता तो ये चंद एक क्वान्टिटीज़ हैं जो मैंने लिखी हैं। सबसे पहले जो है वो आयरन एयर कम से कम डेंसिटी जो है वो याद कर लें। फिर सबसे ज़्यादा ऑस्मियम की है, ये याद कर लें। फिर वाटर की डेंसिटी जो है वो याद करें, और साथ में आइस की टेबल में नहीं होगी, लेकिन आप जो है वो गूगल से सर्च करके इसको ज़रूर याद करें। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड मे वे ओनली 0.7 ग्राम। बच्चों अगर हम दो ब्लॉक्स लेते हैं, ये वुड का ब्लॉक हो ये वाला, तो इसका वेट कितना बनता है? अगर हम वेट करें तो 0.7 ग्राम बनता है। और हम सेम बिल्कुल 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है वो ब्लॉक लेते हैं आयरन का, तो उसका वेट कितना बनता है? 8 ग्राम। ये हमारे पास कितना है? 8 ग्राम जो है वो बनता है। ऐसा क्यों है? देखिए दो चीज़ें बराबर हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मेरे पास दो मार्कर हैं, सेम मार्कर हैं, इनमें से एक मार्कर का वजन जो है वो ज़्यादा, एक का कम है। रीज़न क्या होगी? उनमें वजूहात बतानी है कि वजूहात क्या होंगी। अभी बच्चों वजूहात क्या है? ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितनी भी चीज़ें बनी हुई होती हैं ना, वो तमाम की तमाम जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन साइज एंड मास। जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ भी मुख्तलिफ होता है और उनका मास भी मुख्तलिफ होता है। मैं अगर आपको मिसाल दूँ, अच्छा जी ये ज़रा यहाँ पे समझें कि अगर हम एक जो है वो दोनों ब्लॉक्स लेते हैं, मैं ज़रा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँ बात कि किस तरह से याद करनी है आपने। बच्चों अगर हमारे पास ये एक ब्लॉक है आयरन का, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और हैवी मॉलिक्यूल्स हैं। मिसाल के तौर पे 1 ग्राम या हाफ ग्राम कह लें, ये इस तरह से मिलकर बने हुए हैं। बिल्कुल जो है वो इसी तरह हमारे पास जो है वो एक और ब्लॉक आ जाता है वुड का, इसका सेम साइज जो है वो हम लेते हैं इस तरह से करके। अगर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ हो ऐसे, तो देखिए ये दोनों चीज़ें जो है मुख्तलिफ जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, और दोनों का साइज़ भी मुख्तलिफ है और मास भी। हो सकता है ये भारी हो सकता है वो भारी हो, अभी तो ये हम रिजल्ट निकालेंगे। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इज आल्सो डिफरेंट। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है वो भी क्या होगी? मुख्तलिफ। यहाँ पे आप देखिए आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे हैं, बिल्कुल जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा फासला है। नेचुरली
कुदरती तौर पे द सब्सटेंसेस हुज मॉलिक्यूल्स, ये अभी रिजल्ट लिखा है कि ऐसा क्यों है कि जो ये आयरन है हमें ये भारी फील हो रहा है, लकड़ी जो है वो कम भारी फील हो रही है, इसकी वजह क्या है? नेचुरली द सब्सटेंसेस हुज मॉलिक्यूल्स आर डेंसली पैक्ड, वो सब्सटेंसेस जिनके मॉलिक्यूल डेंसली पैक्ड होते हैं, डेंसली का मतलब है वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर धंसे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एंड आल्सो विच आर हैवी, और जो कि भारी होते हैं, विल वे मोर देन अदर्स, वो दूसरों की निस्बत क्या होंगे? भारी होंगे। ये अब अगर देखें कि ये दोनों बिल्कुल करीब करीब हैं और इसका वजन भी मैं आपको कहता हूँ कि 0.5 ग्राम है, ये सारे कितने 0.1 ग्राम, इनका अंदर वजन भी जो है वो मतलब कि कम है और इनमें फासला भी जो है वो कम हो ज़्यादा हो, तो क्या इनमें से कौन भारी होगा? ये भारी होगा। क्यों भारी होगा? क्योंकि बच्चों ये कुदरती बात है, द सब्सटेंसेस हुज मॉलिक्यूल्स आर डेंसली पैक्ड, वो सब्सटेंसेस जिनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ डेंस होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, धंसे हुए हो, एंड आल्सो विच आर हैवी, और जो कि भारी भी हों, विल वे मोर देन अदर्स, वो दूसरों की निस्बत क्या होते हैं? भारी होते। तो आयरन जो है, मुख्तसर सुन लें कि आयरन जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक बार। दूसरी बात यह है कि उनका वज़न ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आयरन को हम भारी समझते हैं और लकड़ी जो होती है वो हमारे लिए हमें हल्की महसूस होती है। या आप देखिए साइड इंफॉर्मेशन जो है, पैकिंग फोम, ये साथ में लिखा हुआ होगा, पैकिंग फोम और पॉलीथीन हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी। आप लोगों ने देखा होगा जो भी नई नई चीज़ें पैक होके आती है ना किसी कंपनी से, एसी वगैरह या फ्रिज वगैरह, उसके साथ एक वाइट कलर का फोम होता है, वो बड़ा हल्का सा होता है, और वो पैकिंग फोम होता है, या पॉलीथीन देख लें, वो जो होता है उनकी डेंसिटी क्या होती है? बड़ी लो होती है। एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखनी। अच्छा जी, क्विक क्विज साथ में लिखा हुआ है बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये आप साथ में पढ़ लें। ये साथ में लिखा हुआ क्विक क्विज जो है, हाउ विल यू मेजर द वॉल्यूम, आप वॉल्यूम किस तरह से मेजर करते हैं? इफ द ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन द लिक्विड, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड से भी लाइटर हो तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट केन मेथड से इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट केन मेथड के जरिए जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। इसका आंसर भी साथ लिख लीजिएगा। डेंसिटी इज अ टेस्ट टू नो द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की अगर आपने डेंसिटी मालूम कर ली है तो इसका मतलब है आप उसकी प्योरिटी जो है वो मालूम कर लें। इसका भी एमसीक्यूज जो है वो याद रखना है। मैं आपको बड़ी फैमिलियर इसकी एग्जांपल दूं, जब जो दूध देने वाला आता है तो दूध अगर गाढ़ा हो तो हम कहते हैं कि ये अच्छा दूध है, प्योर दूध है, और अगर दूध गाढ़ा ना हो तो हम कहते हैं कि ये प्योर दूध नहीं है, इसमें पानी मिलाया गया। तो मैंने शुरू में वही बात की थी कि डेंसिटी असल में गाढ़ेपन को कहते हैं। जितनी जो चीज़ गाढ़ी है उतनी वो चीज़ प्योर है, और जितनी जो चीज़ गाढ़ी नहीं होगी, पतली होगी, उतनी उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। ये जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ एमसीक्यूज हैं जो साइड इंफॉर्मेशन में गिवन थे, वो आपको जो है वो याद करने। नेक्स्ट है डेंसिटी मेजरमेंट, अभी किस तरह से करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो डेंसिटी मेजरमेंट करने का तरीकाकार जो है वो क्या होगा। बच्चों डेंसिटी मेजर करने के लिए देखें, डेंसिटी जो है वो मेजर करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज़ की हमें ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ मैस और दूसरी चीज़ हमें वॉल्यूम की ज़रूरत है। ये दो चीज़ें अगर हमें पता हो ना तो हम इन दोनों को डिवाइड करके वॉल्यूम डेंसिटी बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड, एक सब्सटेंस की डेंसिटी हम मालूम कर सकते हैं बाय मेजरिंग इट्स मास, उसका मास मेजर करके, एंड वॉल्यूम मेजर कर से। ये दो चीज़ें सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। अभी ये दोनों चीज़ें मेजर कैसे करेंगे? ये जो हमारे पास मास है ये कैसे मेजर करते हैं और वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं? बच्चों मैथ्स तो आप लोगों को पता है, आप लोग चीज़ें खरीदने जाते होंगे तो वहाँ पे वजन होते देखते हैं, वो जो कांटे होते हैं ना जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम कांटा कहते हैं उर्दू ज़ुबान के अंदर, वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम फिजिकल बैलेंस कहते हैं, और वही फिजिकल बैलेंस जो है वो मैथ्स मालूम करने के क्या मतलब। द मैथ्स कैन बी इजीली फाइंड बाय फिजिकल बैलेंस, मैथ्स जो है वो हम किसकी मदद से मालूम कर सकते हैं? फिजिकल बैलेंस की मदद से। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास वॉल्यूम है। एक चीज़ तो हमें मालूम हो गई, दूसरी हमने मालूम करनी है, वॉल्यूम जो है वो मालूम करना है। तो बच्चों वॉल्यूम मालूम करने के दो सिनेरियोज हैं, दोनों समझ लें किस तरह से हैं। अगर जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का हम वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं वो सॉलिड है, पहली बात वो सॉलिड हो और रेगुलर शेप के अंदर हो, इस तरह से, मतलब कोई अगर ये स्फीयर आ जाए, ये हमारे पास जो है वो हम इसका वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं, तो वॉल्यूम ये एक तो रेगुलर शेप है और सॉलिड फॉर्म के अंदर है। इफ़ द सब्सटेंस इज सॉलिड एंड हैज़ रेगुलर शेप, अगर वो रेगुलर हो,
इट्स वॉल्यूम कैन बी फाइंड आउट बाय मेजरिंग इट्स डायमेंशन। तो हम इसकी डायमेंशन को फाइंड आउट करके इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलिपर। वो जो है इस्तेमाल होगा और उसकी डायमेंशन से मुराद है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो हम मालूम कर लेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर हमारे पास जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो किसी पत्थर की तरह हो, इरेगुलर हो, उसकी शेप कोई नो है तो वो सॉलिड, लेकिन किस फॉर्म के अंदर है, इरेगुलर शेप के अंदर है। इफ द सॉलिड हैज इरेगुलर शेप इट्स वॉल्यूम कैन बी फाइंड आउट। तो हम इसके वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट गेन मेथड। किस मेथड के जरिए, डिस्प्लेसमेंट गेन मेथड के जरिए। ये आप टॉपिक के लास्ट में देखें ना, एक एक्टिविटी भी कराई गई है, लेकिन हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, जस्ट जो है वो आपने आंसर लिखना है तो शॉर्ट, तो यही लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट गेन मेथड के जरिए जी। अच्छा जी, लास्ट क्विक क्विज है हमारे पास, ये आपके पास बुक पे लिखा हुआ है, देख लें, पेज नंबर है हमारे पास 132। Quick quiz: by which property can you identify a silver spoon and a stainless steel spoon? बच्चों, अगर आपके पास दो स्पून है, एक सिल्वर स्पून हो और दूसरा स्टेनलेस स्टील स्पून हो, तो आप जो है वो किस प्रॉपर्टी के जरिए इनमें फ़र्क कर सकते हैं? तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के जरिए हम दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था, बड़ा आसान सा टॉपिक है। हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक के अंदर कि डेंसिटी क्या होती है, हम डेंसिटी की मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं, और फिर जो है वो एक दरमियान में शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने पढ़ा कि अगर कोई चीज़ें सेम हो, दो चीज़ें, और एक चीज़ भारी हो और एक हल्की हो, तो वो किस वजह से होती है। तो ये हमारा टॉपिक था सारे का सारा। उम्मीद है आपको सारी की सारी बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।